अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डेली अब तक के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स की भेजी हुई खबरों पर मुश्तमिल हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक। सरगोदा से डेली अब तक के डिप्टी एडिटर अब्दुल समद शाहीन की खबर के मुताबिक आलमी योम ख़वातीन के हवाले से मोटरवे पुलिस M2 की जानब से सियाल मोड़ ऑफिस में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इंतजामात में हिस्सा लिया। तकरीब SP मोहम्मद मकसूद, नजम शेख, वकार जावेद, DSP नेशनल हाईवे और राना हारून इकबाल, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर समेत ज़िला भर के आला अफसरान और समाजी व सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ रिफत अनवर ने खबर दी है कि फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दिलबर हुसैन कोरोना का शिकार होकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के साबिक चेयरमैन प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जड़ांवाला आलमी वबाई वायरस में मुब्तला होकर खुद को घर में करंतना कर चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात के बायस फैसलाबाद के तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हाफिजाबाद से डेली अब तक के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहमत अली की खबर के मुताबिक DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हदायत पर पुलिस ने ज़िला में मंशियात की सप्लाई का नेटवर्क तोड़ दिया है। पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर थाना सदर पिंडी भटियाँ और थाना सदर हाफिजाबाद के इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके 3 बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर्स समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात स्मगलरों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़िला नौशहरा से है। ननकाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाहजहां असलम ने खबर दी है कि DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की खसूसी हदायत पर पुलिस ने बैनुल ज़िलाई जफरी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग का सरबराह जफर इकबाल उर्फ जफरी 25 से जायद संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। इस अहम कार्रवाई में DSP सर्कल ननकाना ने खसूसी किरदार अदा किया है और SHO वार्ड बर्टन मोहम्मद बूटा डोगर की सरकर्दगी में स्पेशल पुलिस टीम ने इस अमल को कामयाबी से हमकनार किया। गुजरांवाले से डेली अब तक के ब्यूरो चीफ हसन रियाज खान की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशवर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कामरान हुसैन ने वन डिश एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुकर्रर वक्त की पाबंदी न करने पर 3 मैरिज हॉल्स को भारी जुर्माने किए और खाना भी जब्त कर लिया। जब्त खाना गुरबा, मसाकीन और पनागाहों में तकसीम कर दिया गया। इलामा जी असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया और कोरोना से बचाव के लिए लागू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई रेस्टोरेंट्स को सील भी किया। कसूर से डेली अब तक के ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक सालक ने खबर दी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रोग्राम बराए घरेलू मुर्गबानी स्कीम के तहत महकमा लाइफ सराख की जानब से बजरिया कुरानंदाजी 200 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए हैं। इस सिलसिला में एक खसूसी तकरीब सिविल वेटरनरी अस्पताल कसूर में मुनक्कद की गई, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कसूर डॉक्टर अदील सियाल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम कैसर अयूब शेख, मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर दरख्वास्त गुजारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डस्का से हमारे नामा निगार अब्दुर्रहमान अतारी की खबर के मुताबिक डस्का शहर और इसके गिरदोनवाह में जैली और नाकस मिनरल वाटर की फरोख्त ज़ोरों पर है, जिसके बायस शहरी बूजी अमराज में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं, मगर मुकामी इंतज़ामिया ने आंखें बंद की हुई है। शहरियों ने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें। साहिवाल से डेली अब तक के ब्यूरो चीफ शेख अब्दुल मजीद ने खबर दी है कि ज़िला साहिवाल में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस मुहिम का आगाज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अब्दुल मजीद ने किया और सबसे पहले पनागाह में बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने बताया कि चीचा वतनी जुडिशल कम्प्लेक्स में कायम सेंटर में भी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बुजुर्ग शहरियों को
कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सांगला हिल से हमारे तहसील रिपोर्टर मुस्तनसर हुसैन की खबर के मुताबिक सांगला हिल में जूतों के कारखानों से लाखों रुपए का कीमती सामान चुराने वाले 2 इरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सिलसिला काफ़ी अरसा से जारी था, जिसका नोटिस लेते हुए गुज़श्ता रोज़ थाना सिटी के SHO बिशारत अली गुज्जर ने अहम मुल्ज़मान को दबोच लिया और इनके कब्ज़ा से हज़ारों रुपए नकदी और चोरी शुदा कीमती सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छतपुर से हमारे नुमाइंदे आमर मजीद की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। शरकपुर शरीफ के नवाही इलाके कोट महमूद में इंटरनेशनल तर्ज पर तामीर किए जाने वाले पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। अलकमर ड्रीमलैंड पार्क का इफ्तिताह पार्क के CEO हाजी मोहम्मद रफ़ीक और उनके साहबजादे मोहम्मद कमर, मेजर अब्दुल शकूर ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ के ग्रुप लीडर मलक जवेद इकबाल, सदर आमर मजीद अनुशाही, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शहबाज अहमद और दीगर के हमरा फीता काट कर किया। इस मौका पर प्रेस क्लब के वाइस चेयरमैन वकास बिल्ला, नायब सदर मोहम्मद रमज़ान भट्टी, ऑफिस सेक्रेटरी शेख वाजिद अली, सौदागर खान, साकब हुसैन राजपूत और साकत जट भी मौजूद थे। अलकमर ड्रीमलैंड पार्क के CEO हाजी मोहम्मद रफ़ीक और उनके साहबजादे मोहम्मद कमर ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारा ये पार्क फैमिलीज़ के लिए एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जहां पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एंट्री फीस ना होने के बराबर है और इसमें लगाए जाने वाले तमाम झूले इंटरनेशनल तर्ज के हैं, जिनसे बच्चे और बड़े दोनों लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इस पार्क की तैयारी में अभी तक 80 मिलियन की खतीर रकम खर्च हो चुकी है और बच्चों की तफरी के लिए अभी मजीद खूबसूरत झूले भी इस पार्क की जीनत बनाए जा रहे हैं, जिन पर काम जारी है। और उसके साथ साथ हमारे पार्क के इर्द गिर्द लगे अमरूदों के बागात और सरसब्ज़ो शादाब खेतों की फ्रेश आबो हवा शहरियों की तफरी को मजीद चार चांद लगा देगी। जी मैं मोहम्मद रफ़ीक, मैं एक अरसा दराज सऊदी अरब ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਾਰਕ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਝੂਲੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। अलकमर ड्रीमलैंड पार्क में आए हुए शहरियों ने इसे इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत करार देते हुए कहा। ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ आ के बैठीदा तो इन नाल दुआवां दे दी ने सर जी। हमें पहले सैरो तफरी के लिए बच्चों को लेकर लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे यहाँ पर शरकपुर के करीबी गांव कोट महमूद में ये इंटरनेशनल तर्ज का पार्क बना दिया गया है, जिसको हम लेकर जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं बच्चों को लेकर। और बहुत अच्छी आबोहवा है यहाँ पर और अमरूदों के बागों के दरमियान में ये पार्क जो है ना वो बना हुआ है। बच्चे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इससे। जी आप पार्क आए, कैसा लगा जी? ये पार्क में कप है, झूले हैं, बहुत सारे झूले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो लाहौर जाना पड़ता झूले लेने के लिए, पर अब तो
शेरपुर में कोट महमूद में ही आ गए हैं। अच्छा, अच्छे हैं झूले? जी बहुत प्यारे हैं। हाँ, मजा आया? जी बहुत ज्यादा। होट जाते थे, अब सड़कपुर में ही बन गया। झूले कैसे हैं जो लगे हैं इधर? बहुत अच्छे हैं। जी जी। रायगढ़ से हमारी तहसील रिपोर्टर मोहम्मद कासम ने शादेवाल चौक में होने वाले दुकानदारों के एहतजाज की रिपोर्ट भेजी है। मुलाहिजा फरमाइए। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हो? सर कैफे बंद हुए हैं इसलिए। हैं? कैफे बंद हुए हैं इसलिए। क्या बंद हुए? ऊंची बोलो यार। कैफे बंद हुए, कैफे बंद हुए? कौन से कैफे? सर ये इस जॉर्डन में जितने भी कैफे हैं वो बंद हो चुके हैं। इंटरनेट कैफे बंद हुए हैं? चाहे स्टूडियो बंद हो चुका है, हमारे कैफे बंद हुए। अच्छा, आप शादेवाल चौक पे एहतजाज कर रहे हो, ठीक है ना? और ये क्यों कर रहे हो? सर ये हमारी रोजी रोटी का मसला है। आपकी रोजी रोटी का बेटा क्या मसला है? कैफे क्यों बंद किए हुए हैं? हैं ना, तो हमें सैलरी नहीं मिल रही। आपको सैलरी नहीं मिल रही? आप वर्कर्स हो? जी। अच्छा, कैफे का कोई ऑनर खड़ा हुआ है आप में? जी खड़ा। कौन है? एक और खड़ा है, उधर 2 दिन और बुलाओ उनको, बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। आप लोग कितने लोग हो? हम लोग 20-25 हर कैफे 20-25 लोग आए हुए हैं। हर कैफे अच्छा, 20-25 अच्छा, तो 200 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। लोग ज्यादा। ठीक है। आपका रिकॉर्ड हो गया। एक साइड में आ जाओ, पीछे 2 घंटे खड़े हैं। अपने अगर इसका कानून अपने आप में। अच्छा, एक मेरी बात सुने। ओके, एक सेक्शन रशिया के आओ। बाकी तो इधर बात। ये एसएचओ ने यहाँ पे जो एहतजाज है तो उसको उनको कहा है कि हम आपके मुतालबा पहुँचाते हैं, आप एहतजाज को मुलतवी करें। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और ये पुलिस का नंबर है और ये यहाँ पर एसएचओ साहिबान इन बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको मुंतशिर कर दिया है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और ये इन लोगों का हाल है कि पंजाब पुलिस सिर्फ बदमाशी कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही, बजाय इसके कि उनसे उनका हाल वाल कराएं। शरीफ पढ़े लिखे बच्चे, जैसा कि आपने वीडियो पे देखा, उन पे ये करके तो भाग गए। तो वज़ीर आला पंजाब से नोटिस, इस बात का सख्त नोटिस लिया जाए कि जब कैफ़े को एक टाइम दिया गया है तो उससे पहले ये क्यों बंद करवाएं। सर ये लॉकडाउन की वजह से कर रहे हैं? जी जी जी, यानी ये SOPs नहीं पूरे कर रहे हैं इसलिए आप इनको बंद कर रहे हैं? इनको बंद कर रहे हैं। यानी आपने कोई एक्शन लिया इन लोगों के ऊपर? हमने कोई एक्शन नहीं लिया ना, अच्छा। बंद किया। अच्छा। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन होने से हमारे रेस्टोरेंट्स बंद, हमारी माशी सूरत हाल जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, वो आप उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। आपका कौन है लीडर? बंद नहीं है भाई। टेक वे जो है ना, टेक वे जो है ना, टेक वे। बेटा आप बताओ आपका क्या नाम है? कैफे तैयब नाम है मेरा। यहाँ पे साथी कैफे, शाम को पुलिस ने आके कैफे बंद करवाए हैं। अच्छा, लेकिन कितने बजे सारे बंद करवाए इन्होंने कैफे? तकरीबन 8 बजे करीब। आप लोग SOPs फॉलो कर रहे थे? जी, SOPs फॉलो कर रहे थे। अच्छा। हम सारे कस्टमर्स को मास्क दे रहे थे, हमारे चीज फॉलो कर रहे थे। सैनिटाइजर अभी भी गेट पे पड़ा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस वालों ने कोई डिमांड की हो, कोई पैसे, कोई चीज़ नहीं, आपसे नहीं, मांगे? ऐसी फिर कोई क्यों चीज़ बंद नहीं। करवा रहे थे बेटा? SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे आप? नहीं, SOPs फॉलो कर रहे थे। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सारे कैफे बिला वजह तो नहीं बैठे हुए। 300 की गैदरिंग अलाउ है, आउटडोर वेडिंग की। आउटडोर की वेडिंग अलाउ की है तो आउटडोर डाइनिंग क्यों नहीं की? वो तो 300 हमारा तो ओपन एयर है सारा। 50 बंदा होता है। 50 बंदा मैक्सिमम होता कोई है। वजह बच्चे, बताएंगे ये सारे outdoor जवान, dining इंडोर भी ये अलाउ। इनका हमारा ये एक कहना है कि जी मुतालबा है, सैकड़ों outdoor नौजवान जो है वो बेरोजगार होंगे। ये सारे बच्चे आपके सर, सामने पहले 6 माह कर बैठे नौजवान रहे, खड़े हैं। 6 माह कर पुलिस जो है वो बदमाशी करके इनके कैफे बंद करवा रही है। SHO साहब यहाँ से चले गए हैं। मैं SHO का मौक़िफ़ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी बंद कर रहे हैं। SOPs फॉलो कर रहे हैं। कितने बजे आपके कैफे बंद करवाए? 6 बजे। ये पुलिस की वैन खड़ी हुई है जी और 2 SHO जो हैं वो इनका एहतजाज यहाँ से मुअत्तल करवा के इनको रोक कर चले गए हैं। ज़हीर एक SHO का नाम है और इनका ये है। और ये पुलिस वैन खड़ी हुई है और SHO साहिबान यहाँ से गायब। ये पुलिस की वैन खड़ी हुई है जी और ये जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं। यहाँ पे बच्चों ने अपना एहतजाज करवाया, नौजवानों ने, कि 6 बजे के करीब जो है पुलिस वाले आके इन्होंने यहाँ पे कैफ़े बंद कराए हैं। अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग की है, उनका ये मौक़िफ़ था। 2 SHO आए हैं और वो अपना मौक़िफ़ दिए बगैर यहाँ से गायब हो गए हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एहतजाज देखा उसकी कवरेज देखी, पुलिस की वैन्स खड़ी हुई हैं और डॉल्फिन पुलिस भी खड़ी हुई है और ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है। बच्चों ने यहाँ पे एहतजाज किया, नौजवानों ने एहतजाज किया और उनका ये मौक़िफ़ था
کہ پولیس نے ہمارے یہاں پر کیفے ٹائم سے پہلے بند کروائے اور ہم کو دھمکیاں دی، جبکہ ہمارے SOPs پورے تھے. ہمارے ہینڈ سینیٹائزر، ہمارے ماسک، جو SOPs تھی ہم نے پورے کیے ہوئے تھے. اور یہ ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ صرف پولیس کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ SHO کا موقف لیا گیا، لیکن SHO جو ہے وہ ہنس کے بات کو ٹال کر اور گول مٹول کر آگے بھاگ گئے. یہ صورتحال ہے. لوگ نہ اپنا احتجاج کروا سکتے ہیں، نہ اپنا روزگار پورا کر سکتے ہیں. رانا قاسم، ڈیلی اب تک، شادیوال چوک، جوہر ٹاؤن، لاہور. کوٹ محمد سے ہمارے نمائندے حکیم الطاف حسین نے وہاں قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی بارے رپورٹ بھیجی ہے. آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. جی، میں اس وقت موجود ہوں بلوال روڈ والے قبرستان کے اندر. یہ میری بیک سائڈ پر جنازہ گاہ ہے، اور اس جنازہ گاہ کے ساتھ جو یہ قبریں ہیں ان کی کچھ تصویرات ان کے میں ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ایک قبر ہے، اسے کتوں نے کھودا ہوا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ رہا ہوں کہ یہ تصویر دیکھیں. اس میں یہ تصویر واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو ایک قبر کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اور دوسری صورتحال کچھ یوں ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ یہ قبر ٹوٹی ہوئی ہے. یہ قبر میرے سامنے اور آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس قبر کے اندر کتے جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ قبر جو ہے اس کے اندر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک کتے کا بچہ جو کہ موجود ہے، یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اندر یہاں کتی جو ہے یہ سو گئی ہے. تو یہ کتی جو ہے، اس کے بچے جو ہیں یہ موجود ہیں. یہ کبھی قبر کے اندر جاتے ہیں اور کبھی قبر کے اوپر آ جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھیں ذرا غور سے، ایک بچہ جو ہے وہ باہر بھی آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے اب وہ دوسرا اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اسے ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ قبر کے اندر صورتحال ہے. یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. میں نے اس بارے میں CO صاحب نوید شاہ صاحب کو بھی، اور اس کے علاوہ اپنے AC صاحب حافظ عبد المنان صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے کہ یہ صورتحال ہمارے قبرستان کی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ فوری ایکشن وہ بھی لیں گے. اور اس کے علاوہ کتے جو ہیں، آوارہ کتے جو پریشان کر رہے ہیں قبرستانوں میں آ کے، ان کو بھی تلف کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. امید کرتے ہیں کہ فوری ایکشن لیا جائے گا. یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. ناظرین، آج تک کی خبروں کے لیے خواجہ منور الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.